देखिए भाई कोई तबाहीदार वीडियो नहीं आई थी चैनल पर, मतलब मैं डाल तो रहा था लेकिन वो थोड़े से पुराने टाइप थे, क्योंकि देखो वहाँ पर आपने मेरा नाम भी नोटिस किया होगा, फिर मतलब अगर आपने क्वालिटी भी नोटिस की होगी ना तब भी आपको समझ में आ गया कि भाई वो पुराने गेम प्लेस हैं। हम तो को जो भी हो मतलब सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एग्जाम भी लगभग खत्म हो चुके हैं, एक ही बच्चे वो भी हिंदी का, तो वो तो अपन संभाले लेंगे। तो भाई आज से प्रॉपर मतलब फुल तबाहीदार गेम प्लेस वीडियो आना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके एक एग्जाम्पल वाला मैच है। आजा। अब बात करें आज के इस वाले मैच की, तो इस वाले मैच में अपन खेले थे डोस स्क्वाड और आए थे भाई स्टेडियम के अंदर। अब देखो आते किसी थे, एक बंदा मेरे पीछे लगा था, लेकिन फिर लकीली मेरे को यहाँ पर AKM मिल जाते और फिर उस बंदे की पेटे तो भाई क्या ही बने हमने यहाँ पर। तो इसको निपटाने के बाद एक और AKM मिलते, लेकिन AKM दो चलाने का कोई फायदा तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं आके यूज ही उठाता हूँ और सामने की तरफ मैंने किसी बंदे को डैमेज दिया था, लेकिन वो बंदा तो निकल जाता है कहीं और ही। तो यहाँ पर भी और भी बंदे बाकी हैं, सामने से फुटस्टेप आ रहे काफ़ी तेज़, तो निकलना पड़ेगा। भले हेलमेट वेस्ट था नहीं मेरे पास, लेकिन थोड़ी देर लूटने के बाद मिल जाता है मेरे को। तो उसके बाद पुश करेंगे और निपटाएंगे भी। देखो बंदे आजा। अब एक बंदे को नॉक करने के बाद जैसे हम घुसते भाई ये बंदा पूरे तरीके से डर जाता है भाई, डर के मारे प्री फायर देने लगता है बहुत ही तगड़ा वाला। और मुझे ये तो पता था कि बंदे का प्री फायर तो खत्म हो गई होगा, तो मैं प्री फायर में ना घुसकर भाई बंदे की गन जैसे रिलोड पाती है तब घुसता हूँ भाई, इजीली निपटाते हैं। और इसके साथ 3 बंदे हमारे आ चुके हैं और चौथा बंदा भी जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगा, लेकिन वो हमें फिलहाल तो मिलता नहीं है। तो भाई मस्त लूट करते हैं। और जस्ट अभी भी एक प्लेन गया यहाँ से, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो प्लेन ने ड्रॉप भी गिराई होगा। तो हम गाड़ी में बैठ के सीधा ड्रॉप के पास ही जा रहे थे, लेकिन तभी मतलब जो इस वाले स्क्वाड का चौथा बंदा था ना भाई, वो अभी हमारे हाथ लगने वाला है। अब वो कैसे, देखो हम जा रहे थे ड्रॉप के पास ही, लेकिन तभी राइट साइड से मैं कुछ गन जाते हैं और वो बॉट के इंसान थे, मतलब 2 बॉट आपस में लड़ रहे थे। तो हम सोचते कि भाई जाकर 2 फ्री किल उठा लेते। तो मैं गाड़ी लेकर उतर ही जाता हूँ। पहला बंदा तो मेरे को स्पॉट आता, मतलब पहला बॉट ओपन में फायर करा था, तो उसको तो मैं गाड़ी से मार देता हूँ, लेकिन दूसरा बॉट कहाँ पर था ध्यान से देखना। अब शायद से आप लोगों को बंदा दिख गया, और ये बंदा भाई थोड़ा चालाक नहीं, मतलब सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा चालाक था, क्योंकि ये बंदा बॉट को इस तरीके से मारा था ना, मतलब बिल्कुल बॉट बन के, ताकि मैं बिल्कुल भी शक ना हो कि भी इस बॉट को कोई रियल बंदा मार रहा है और हम इधर उसको मारने के लिए ना आ जाए। तो इसलिए बंदा बॉट मार के बॉट के तरीके से मारा था उसको टैप टैप करके M16 से। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बंदा फंस जाता है, मतलब देखो कैसे भाग रहा है। यहाँ पर बस एक नेट होता है, मैं नेट को करता हूँ, लेकिन ये नेट मैंने को किया था किसी और के लिए, जो गाड़ी यहाँ पर आसपास घूम रही थी उसके लिए किया था, लेकिन भाई वो गाड़ी तो निकल जाती यहाँ पर। तो बात थी इसी बंदे की। और अब कुल मिलाकर मैंने एक पूरी की पूरी स्क्वाड तो मार दी। तो भाई इसके लिए आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं यार, तो कर दो फटाफट से जाके, क्योंकि आगे जो क्लचेस है ना उसके बाद आप लोग कंफर्म खरीदो कर। भाई स्नाइपर भी मैंने यूज़ किया, मतलब ऑम के फटके भी देखने को मिलेंगे आपको इस वाले मैच में, तो वो भी देख कर जाना। अब देखो वो जो गाड़ी वाले बंदा था ना, अभी हमको इग्नोर करने के बाद जिस ड्रॉप के ऊपर हमारी निगाह थी भी वो ड्रॉप लूट लेते हैं। और हम चेक करने के लिए जैसे आते हैं हमको इधर गाड़ियाँ स्पॉट होती है, एक गाड़ी लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो यहाँ पर हम गाड़ी रोकते हैं फाइट लेने के लिए, लेकिन जैसे हम गाड़ी रोकते हैं ना भाई वो बंदे तो निकल लेते हैं यहाँ से। अब क्योंकि गाड़ी में केवल एक ही बंदा भागा था, तो हमको ऐसा लगता है कि भाई चलो मतलब बाकी के बंदे तो यहीं पर होंगे, लेकिन भाई सारे के सारे बंदे भाग चुके थे सामने की तरफ। अब थोड़ी देर बाद ये बंदे हमको लेकर आते इस वाली जगह पर, लेकिन जैसे हम इधर पहुंचते भाई बंदे बिल्कुल गायब हो चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही। इन चारों बंदों का भी मतलब फाइट लेने का पूरा मन है, इसलिए बंदे यहाँ पर मतलब रुक जाते हैं एक साथ। तो यहाँ पर मैं पहले नेट को करता हूँ भी सीधा फेंकता हूँ, लेकिन नेट से बस डैमेज आता, मतलब नेट आज काम नहीं आने वाला हमारे बिल्कुल भी। लेकिन कोई बात नहीं यार, M4 तो है ना अपने पास। तो देखो एक बंदे को मैं नॉक कर चुका था, तो मैं सोचता कि भाई फिर से नेट का मतलब ट्राई करते, क्या पता थोड़ा सा काम कर जाइए। लेकिन सेकंड नेट भी मतलब ऐसी जगह जाके गिरता है ना जहाँ पे कोई था ही नहीं, तो मैं लास्ट नेट फेंकता हूँ, मतलब ये नेट तो पक्का काम आ ही जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा और पीछे फेंकता हूँ। लेकिन तीसरा नेट भी खाली चलाया था, तो भाई M4 से ही मानना पड़ता है मेरे को फिलहाल। S12 के वाला है।
इस स्टोली की वाले से मेन खतरा था, तो भाई इसको भी निपटा था और अब जाकर पूरी की पूरी ये वाले स्क्वाड भी मारे चुके। तो भाई यहाँ पर भी खतरनाक 1v4 कैसा लगा मतलब कमेंट कर देना इसके लिए। और फर्स्ट वाले के लिए लाइक, सेकंड वाले के लिए कमेंट और थर्ड वाले के लिए आप लोगों को पक्का सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वरना आगे भी है आपका जिस पे जो मन करे भाई करके चले जाना। चलो ये स्क्वाड तो मतलब इजीली निपट गई, भले यहाँ पर मतलब एडवांटेज जिनके पास काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि बिल्कुल ओपन एरिया और HR हम केवल 2, तो यहाँ पर मतलब हम मर सकते थे, लेकिन कैसे भी सिचुएशन संभालते हैं, निपटाते। उसके बाद हम ड्रॉप पर आते हैं, ड्रॉप पे से मेरे को लकीली EW मिल जाती है, तो आपसे स्नाइपिंग स्टार्ट। फिलहाल जैसे मैं गाड़ी में बैठ तो भाई टीममेट का कॉल आता है कि बंदे सामने की तरफ ही मतलब एम लेके बैठे हुए हैं। तो भाई एक बंदा तो मुझे भी स्पॉट होता है जिसको मैं मारने की ट्राई भी करता हूँ, मतलब देख सकते हो गाड़ी के पास कैसे बैठे। और भाई वही अकेला बंदा स्प्रे दे रहा था और गाड़ी की हालत देखो भाई बंदे ने क्या कर दिया है। तो भाई इसको मारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम भाई मतलब गाड़ी बिल्कुल स्पीड में उसी को पास लेके चलते हैं क्योंकि हमें केवल एक ही लगा था, इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस में जा रहे थे। अब खतरा तो यही था कि भाई गाड़ी कहीं फट ना जाए, लेकिन भाई नॉक होने से पहले पहले मैंने उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया था, जिसके कारण भाई यहाँ पर टीममेट इजीली उस बंदे को नॉक करता है, मैं रिवाइव होता हूँ। और इसके बाकी का जो बंदे ना हमें नहीं पता था भाई कहाँ पर है, मतलब बिल्कुल हम बेफिक्र होकर हिल विल करते, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फायर आते हैं थर्डल की साइड से। और इस बंदे के तीन बंदे मतलब थर्डल में बैठे और ये बंदा शायद से गाड़ी लेने के लिए आया था अपने टीममेट्स के लिए, लेकिन भाई बेचारा अकेले फंस जाता है। हमारा बाकी का फोकस भाई सामने थर्डल वालों पर ही था, लेकिन भाई वो बंदे काफ़ी तगड़े ही मारे थे उधर से। तो भाई यहाँ पर हम उनकी गलती का वेट करे थे बस। इधर लो, खड़ी लो। और इस लास्ट बंदे को भी बस मतलब एम्पर की 2-3 बुलेट्स और कनेक्ट हो जाते ना, तो भाई यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्क्वाड ही खत्म थी। लेकिन मतलब इस बंदे को ना मारने के बाद देखो बस कितनी ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं मेरे को, क्योंकि हीलिंग्स हमारे पास थी और आते जाते भाई सभी के सभी बंदे रिवाइव हो जाते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर मतलब 2v3 करना था इनको, तो बस देखना। फिलहाल पहली मोली मैंने सीढ़ों में फेंकी, लेकिन कोई होता नहीं वहाँ पर, तो कुछ फ़ायदा होता नहीं। तो मैं यहाँ पर सेकंड नेट को करता हूँ और उसके बाद फेंकता हूँ। लकीली एक बंदा नॉक होता है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से एक नेट को करके फिर से ट्राई करता हूँ कि क्या पता भाई इससे भी कोई नॉक हो जाए, लेकिन ये नेट मैंने कुछ ज़्यादा पहले फेंक दिया था, तो जिसका तो फायदा मुझे मिलता है ना। तो यहाँ पर मैं सोचता कि एक और नेट को करता हूँ और ये रिफ्लेक्ट करवा के फेंकेंगे लेफ्ट साइड, ताकि मतलब जो भी बंदा छत के ऊपर हो नॉक हो जाए। अब पुश करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम था क्योंकि ऊपर बंदे नॉक भी हैं, डैमेज हुए, लेकिन यहाँ पर इस वाले नेट से डैमेज लेने के बाद मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब बैंडेजेस थे मेरे पास, लेकिन मेरे को जल्दी से जल्दी हील करना था अपने आप को, लेकिन वो तो मैं नहीं कर सकता था। ऊपर मार के। अब हमको जिस बंदे पे एस्ट वाले के लग रहा था ना भाई, उस बंदे के पास एस्ट वाले के ना होकर भाई ऊपर वाले बंदे के पास एस्ट वाले के था, और जो बंदा तो भाई हीली मारने में व्यस्त था, तो भाई भाल बचते हैं। किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और साथ देती है, तो भाई बचने के बाद फर्स्ट एड वगैरह मारते हैं और उसके बाद बंदों को खोजेंगे। भले देखो यहाँ पर हम हील के मतलब जोन के बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको बंदे चाहिए थे क्योंकि हमको करने किल्स। तो भाई फटाफट से बंदों को खोजने के लिए मतलब हमें लेफ्ट साइड से किसी बंदे के EW चलाने का साउंड आ रहा था काफ़ी देर से, तो उसी के पास जा रहे थे। मैं ड्रॉप के पास जैसे ही पहुँचते हैं मतलब राइट से में पढ़ने लगते, तो भाई बंदे तो हमको मिल ही चुके थे, बारतीन को निपटाने की। बेडेक्स ले ले ड्रॉप में से। अब चलो पहले बंदे को तो मैं नॉक कर चुका था, तो भाई यहाँ पर हमको क्लोजन का टाइम मिल चुका था। अब जब तक वो बंदा रिवाइव करेगा अपने टीममेट को, तब तक हम थोड़े से क्लोज में तक पहुँच ही जाएंगे, जो कि भाई उसके रहते तो हम बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते थे। तो भाई मतलब स्की खोलते हैं और फुल स्पीड में पहुँचते हैं इनके पास, लेकिन बीच रास्ते में बंदा रिवाइव हो जाता है और मारने की कोशिश भी करता है। अब फिर से उस बंदे को डैमेज देते वापस से कवर रूम में जाकर उसको हील विल करवाते हैं, तब तक हमको भी टाइम मिल जाता है कि भाई हम भी हील कर लें। और हील करने के साथ ही मैं यहाँ पर मतलब थोड़ा सा क्लोज तो आ ही गया था, तो मेरे पास दो नेट थे। फर्स्ट नेट मैं को करता हूँ, लेकिन फर्स्ट नेट देखो मैं मतलब ऐसी जगह पर करता हूँ जहाँ पर मतलब कोई फायदा नहीं था नेट करने का, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ फिलहाल लास्ट नेट बचा था मेरे पास, जिसका थोड़ा सा तो यूज़ करना ही था मेरे को। तो मेरे को समझ में आ चुका था कि भाई नेट कहाँ पर फेंकना है, कैसे फेंकना है। तो ये वाले नेट में जैसे फेंकता हूँ भले ही बंदा नॉक ना हो, लेकिन भाई इस वाले नेट ने अपना काम कर दिया था, बंदा डैमेज हो चुका था। अंदर से पूरा। अब जस्ट अभी एक स्क्वाड निपटा ही था हमने, तभी यहाँ पर एक दूसरी स्क्वाड आए थे और ये बंदे गनसन सुन कर आए थे। जाहिर सी बात है क्योंकि ये बंदे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और हमें लगा नहीं था कि भाई ये बंदा मतलब इतनी जल्दी इस वाली जगह पर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर थे। तो हम सोचते हैं कि भाई मस्त लूट आउट करते हैं और उसके बाद देखेंगे इनको शांति से। लेकिन भाई ये बंदे हमसे 2 कदम आगे ही चल रहे थे, क्योंकि वो बंदे क्लोजिंग में कर जाते हैं और हमारे ऊपर नेट तक फेंक देते, लेकिन हमको भनक तक नहीं लगती। हिल कर।
अब बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सामने की तरफ कितने बंदे हैं, कितने बंदे पुश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बैठ के रिवाइव कर रहा हूँ। फिलहाल देखना और इन्जॉय करना, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। फिलहाल बंदा आ चुका था और खोज भी रहा हमको, लेकिन लकीली पता नहीं कैसे वो बंदा खोज नहीं पाता हमको जल्दी। अब मुझे लगा कि भाई ये वाला बंदा भी नॉक ही होगा, क्योंकि भाई मुझे तो पूरी की पूरी स्क्वाड ही लग रही था ना। लेकिन भाई ये बंदा तो मतलब डायरेक्ट ही चला जाता है। तो इसी के साथ ये वाली टीम भी मारी गई और अब बची लास्ट टीम, जो कि भाई है AW वाली, जिसको हम सोचकर इस वाली जगह तक पहुंचे। इन दोनों टीम्स को मारा, वो तो मतलब मिले नहीं हमको, लेकिन इनको निपटाने के बाद जैसे हम जोन के साइड पर थे तभी वो हम जल्दी है, जिसको खोजते खोजते हम यहाँ तक पहुंचे थे। फिलहाल हम पारी इन्हीं की थी और ये 3 के 3 बंदे थे, मतलब 2v3 था। डिप्लूम भी है, खतरनाक फाइट होगी। बस नॉक मत बोलना, स्टाइल दिखाने के चक्कर में एक बार आजा पानी से क्रॉस कर ले। यहाँ पर अगर मैं बस लेवल 3 हेलमेट ना होता ना तो भाई मतलब गेम प्ले भी खराब था, चिकन भी खराब था, सब कुछ खराब ही हुआ था। लेकिन ये लेवल 3 का हेलमेट मुझे बार बार बचा लेता M24 से, और अब बड़ी M24 वाले की थी। अब अगर मैं इस बंदे को ये वाला फटका ना चिपकाता तो ये बंदा मारने की ट्राई तो जो करता, लेकिन भाई इसको एक फटका चिपकाती बंदा खबर में भागता है और उसके बाद मस्त नदी क्रॉस करते हैं और अभी भी 2 बंदे बाकी है। तो बस देख ना, ये इतना खतरनाक। हाँ, दोनों ट्रिपल स्टोरी की छत पे, सीढ़ियों पे और छत पे। अब ये बंदा मेरे टीममेट को अकेला समझ के बिल्कुल ओपन में उसके ऊपर पुश करा था, लेकिन इसको तो इजीली लपेट था। उसके बाद बात थे लास्ट बंदे के, जो कि ट्रिपल स्टोरी में बैठा हुआ है और ये भाई साहब सीढ़ों पे मतलब स्नो बॉल कर रहे ताकि हम इनके पास पहुंच के इनको निपटाना थे। तो भाई मेरे पास यहाँ पर नेट तो थी ना, भाई नेट तो ऊपर जा ही सकता है ना, तो भाई नेट को करके सीधा फेंकता हूँ मैं। और पहले नेट से भाई साहब की कहानी समाप्त हो जाती है और इसी के साथ मिल जाता है मैं चिकन डिनर। तो कैसी थी आज की गेम प्ले, वीडियो में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। वहाँ पर हम 100K के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लेना इंस्टा पे।